तो इस मनुवादी व्यवस्था ने वो वोट का अधिकार ही छीन लिया है ऑलमोस्ट हमारा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी। वीडियोग्राफी की जो जजमेंट आई थी हमारे हक में, उसके लिए सरकार को कानून ही बदलना पड़ा रातों रात। बहुत जल्दी हमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, और हरियाणा की 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी लेनी। अगर जन आंदोलन शुरू हो जाता तो बिहार में अभी भी पेपर बैलेट से चुनाव होने की गुंजाइश बाकी। जनता वोट नहीं दे रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जमानतें जब्त करा रही। हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के या तो मतपत्र से चुनाव नहीं कराए, और अगर मतपत्र से चुनाव नहीं होते तो अगर मशीनों से भी चुनाव होते हैं तो मशीनों के चुनाव में जितनी धांधली होने की संभावना है उसको कम नहीं करा पाया। लेकिन हम फिर भी ये केस डालेंगे कि अगर मशीनों से चुनाव हो तो कानूनी रूप से चुनाव हो, और अगर कानूनी रूप से चुनाव नहीं हो सकता तो मशीनों से चुनाव ना हो। वो पिटीशन हम बिहार हाईकोर्ट में डालने वाले हैं, पटना हाईकोर्ट। देखिए, साफ साफ बात है, आप जिस व्यवस्था में जी रहे हो, दो ही स्ट्रैटेजी हैं। या तो आप गुजारिश करके कुछ ले लो उनसे। अगर आपको किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप किसी प्रकार का नृत्य करके, कुछ और करके कुछ भी ले सकते हो, तो मुझे उसमें बहुत बड़ा शक है। कुछ लोगों को मिल भी जाता होगा तो वो मुंह दिखाई के लिए होता है कि हमने ये कर लिया। अब इसकी वजह क्या है? पहले जो टॉपिक है उस पर मैं कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहता हूँ। इसका उल्टा ज़रूर सही है। न्याय के लिए बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका विकास नहीं, उनकी हिस्सेदारी ज़रूरी है, वरना न्याय इस देश में नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस देश में मनुवादी व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा जो देश के लिए जिसके लिए वो फादर ऑफ द नेशन है, गांधी जी तो पता नहीं क्या है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही फादर ऑफ द नेशन समझता हूँ और उनको ही जानता हूँ, क्योंकि भारत का संविधान भारत है। अब कोई किसी को कुछ दिन के लिए बना दे कुछ और फादर ऑफ द नेशन, तो वो थोड़े समय की बात है, थोड़े समय बाद असली फादर ऑफ द नेशन ही अकेले फादर ऑफ द नेशन रह जाएंगे। तो इस मनुवादी व्यवस्था ने वो वोट का अधिकार ही छीन लिया है ऑलमोस्ट हमारा। वोट का अधिकार छीन लिया मतलब मशीनों से जो चुनाव हो रहे हैं, मतपत्र से चुनाव नहीं हो रहे। इसका मतलब बाबा साहब का सबसे बड़ा जो औजार हथियार हम लोगों को दिया गया था डेमोक्रेसी के लिए, बराबरी के लिए, इंसाफ के लिए, इज्जत के लिए, वो तो छीन ही लिया है मशीनों के जरिए, और दूसरी जो फ्रॉड करके इलेक्शन जीते जा रहे हैं। तो सबसे जो दूसरा आपका टॉपिक है वो हम लोग उसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रयास भी कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने। तो उसके विषय में मैं थोड़ी प्रोग्रेस बता दूं आप लोगों को। जन आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। हम लोग अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालतों में मजबूती से कार्रवाई हम लोग करने में कामयाब हो रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी। वीडियोग्राफी की जो जजमेंट आई थी हमारे हक में, उसके लिए सरकार को कानून ही बदलना पड़ा रातों रात। उसके बाद एक झटका हमें लगा, जयराम रमेश जी ने, जिनको मैं आरएसएस का स्लीपर सेल ही कहता हूँ, उन्होंने हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी। उस पिटीशन के भी जाल से हम लोग निकले और वहाँ से हमने ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हमने बहस करके करवाया कि हमारी जितनी भी हाई कोर्ट्स में पिटीशन्स पेंडिंग हैं, जयराम रमेश साहब की पिटीशन की वजह से उसमें रोक नहीं लगाई जाएगी। ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया। तो अब बहुत जल्दी हमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और हरियाणा की 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी लेनी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में वही पिटीशन हमने महाराष्ट्र की सारी विधानसभा की सीटों की वीडियोग्राफी लेने की पिटीशन डाल दी है। एक उसमें अच्छी खबर यह आई है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये तस्लीम किया है, माना है कि मेरी पिटीशन, मेरा इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उसे ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये भी एक हमारी जीत है। उसके बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं
कि बिहार में हम बहुत जल्दी केस डालने वाले हैं। उस केस की डालने की भी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि किसी प्रकार से हम बैलेट पेपर से बिहार में चुनाव कराने के लिए कानूनी कार्रवाई कर पाएं, और हो सके तो उस कानूनी कार्रवाई की वजह से अगर जन आंदोलन शुरू हो जाता तो बिहार में अभी भी पेपर बैलेट से चुनाव होने की गुंजाइश बाकी। पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होगा तो उसका रिजल्ट मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी भी बता सकता हूं, वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में हुआ और लोकसभा में। जनता वोट नहीं दे रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जमानतें जब्त करा रही है। झूठे और नकली वोटों से वो सरकार बनाने में बिहार में भी कामयाब हो जाएंगे अगर हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के या तो मतपत्र से चुनाव नहीं कराए, और अगर मतपत्र से चुनाव नहीं होते तो अगर मशीनों से भी चुनाव होते हैं तो मशीनों के चुनाव में जितनी धांधली होने की संभावना है उसको कम नहीं करा पाया, तो नतीजा एक ही होने जा रहा है जो बाकी सब जगह होना है। तो बिहार में भी हम जल्दी केस डालने वाले हैं, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर भी ली है। सारी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को हमने लेटर भी लिख दिया है ये कहते हुए कि विपक्ष जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें ही चुनाव आयोग ये हक देता है कि वो चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकें। आम नागरिक का कोई हक ही नहीं है, और ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम फिर भी ये केस डालेंगे कि अगर मशीनों से चुनाव हो तो कानूनी रूप से चुनाव हो, और अगर कानूनी रूप से चुनाव नहीं हो सकता तो मशीनों से चुनाव ना हो। वो पिटीशन हम बिहार हाईकोर्ट में डालने वाले हैं, पटना हाईकोर्ट। उसके बाद जो अगला विषय है, अब कैद साहब तो चले गए, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा डिजर्विंग अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए था अपने ब्रैकेट में, अपने सीनियरिटी के हिसाब से, तो वो कैद साहब ही थे। अभी वो चले गए, लेकिन मुझे ये कहने में कोई भी शर्म और लिहाज नहीं है कि उनसे अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनके टाइम पे कोई भी नहीं था। लेकिन वो जाते जब वो मूर्ति वहाँ लग जाती, उन्होंने नहीं लगवाई। उन्होंने शायद सोचा कि शायद कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, शायद मेरी काबिलियत पे ही कोई मुझे भेज देगा। तो काबिलियत पे नहीं भेजने वाला, यहाँ तो ताकत से जा सकते हैं, और ताकत हम सबकी सबसे ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आती है। उसका इस्तेमाल नहीं किया तो कैद साहब नहीं गए, ये मेरा मानना है, और वक्त से पहले मानना था। ये मैंने अपने दसियों दोस्तों को इस बात को बताया भी था। देखिए, अभी भी गवाही साहब हैं, सीधी बात करने में ज़्यादा फायदा रहता है, और उनकी ये ताकत है कि कम से कम 100-150 अभी वैकेंसीज बहुत हैं पूरे हाई कोर्ट्स में। और ये मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ और गुजारिश भी करना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों ने, हम हर बार WTP के बहुत अच्छे प्रोग्राम में आते हैं, कुछ ना कुछ कागजी बातें करके चले जाते हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से कम एक रेजोल्यूशन तो हम पास करके जाएं। चीफ जस्टिस गवई साहब से एक रेजोल्यूशन करके हम तो जाएं कि कम से कम 150 SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के हाई कोर्ट के जजेस के नाम तो प्रपोज कर दें, वो कम से कम कॉलेजियम में, वो आराम से हाई कोर्ट के जजेस को, दूसरी हाई कोर्ट की कॉलेजियम्स को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे 150 नाम कम से कम, आप लोग दूसरे नाम भी भेज दें, लेकिन 150 नाम मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो ये काम वो आराम से कर सकते हैं। तो कम से कम अगर ये WTP से आज एक रेजोल्यूशन पास होके जाएगा गवई साहब के पास, तो उसका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर 150 भी नहीं तो कुछ 50 भी अगर आ गए, 150 मांगेंगे तो शायद 50 आए, तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार आने की थोड़ी बहुत गुंजाइश बनेगी। तो एक तो मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ, आज एक रेजोल्यूशन गवई साहब के लिए ज़रूर पास कर दिया जाए यहाँ इस अगस्त गैदरिंग से। आखिरी बात मैं अपनी कह के समाप्त करूँगा कि ये भी जो आपने लिखा है ना, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ऐसा कोई भी सरकारी क्षेत्र होता ही नहीं हो ही नहीं सकता। निजी क्षेत्र ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसमें सरकारी पैसा या रिसोर्सेस, संसाधन या पैसा ना लगे। इस देश की संपदाएं यूज करके ही कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई निकाय बनता है,
चाहे वो कम्युनिकेशंस की संसाधन हो, ट्रांसपोर्टेशन के हो, या जनता का जो हम कंज्यूमर्स हैं ना, वो भी तो देश की संपदा है और वो भी तो एक तरीके से सरकारी संपदाओं का ही प्रयोग करते हैं ये लोग। तो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में बिना किसी प्री कंडीशन के होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए कि सरकारी धन से पोषित हो। कोई भी निकाय ऐसा नहीं हो सकता प्राइवेट जो सरकारी धन से पोषित ना हो। एक रिक्वेस्ट करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, और वो भी एक प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट है। अभी हमने आईआईटी में, आप लोगों ने सुना होगा कि 2023 में 2 बच्चों की हत्या की गई थी, अमित और आयुष की। उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑर्डर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक गए थे एफआईआर कराने, बहुत अच्छा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है और वो केस अभी भी पेंडिंग है, चल रहा है कि ऐसे शैक्षिक संस्थानों में जो भी अननेचुरल डेथ्स होती हैं उसके लिए एक एफआईआर ज़रूर दर्ज होगी। अब आप लोगों को मुझे ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा मृत्यु आत्महत्या के द्वारा, अब रोहित मेहमुल का केस हो या आप लोग रोज़ देख ही रहे हैं, कौन लोग करते हैं? बहुजन समाज के ही ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक टास्क फोर्स बनाई है पूरे देश में, जो इस आत्महत्याएं जो हो रही हैं या हत्याएं जो हो रही हैं, जो अननेचुरल डेथ्स हो रही हैं शैक्षिक संस्थानों में, उस पर रोक लगाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए हमें आप सब लोगों की मदद चाहिए। वो केस अभी भी चल रहा है, हमें आपसे मदद ये चाहिए। ये बात तो ऑर्डर हो चुका है कि अब एफआईआर 100% सब केसेस में होगी। कोई भी अननेचुरल डेथ होती है किसी भी शैक्षिक संस्थान में तो एफआईआर कराना उस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ये तो हो चुका है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो इस प्रकार की आत्महत्याएं हुई हैं, अगर आप हमारे ऑफिस को उनकी डिटेल्स हमें दिलवा सकते हैं तो हम उनमें अच्छी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन भी करवाने की कोशिश करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय भी उसको पेंडिंग है वो केस, और उस पर खुद निरीक्षण कर रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय। तो एक तो एफआईआर 100% हो जाएगी अगर आप कोई भी ऐसे आत्महत्या का केस हमारे ऑफिस तक पहुंचाते हैं, एक बात, और उसमें सही इन्वेस्टिगेशन होके जो भी कॉम्पनसेशन मिलना होगा, जो दोषी लोग होंगे उनको सज़ा दिलवाने में भी हम लोगों को उच्चतम न्यायालय से बहुत मतलब आसानी हो जाएगी। तो ये भी मैं गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूँ। हमारा जो एफर्ट है इस जजमेंट में जो अभी चल रही है, अभी वो लगातार, अभी अगले सोमवार को भी उसकी डेट है, तो उसमें हमारा एफर्ट ये है कि अगर ये जिम्मेदारी के बच्चे ने किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में आके, काम के प्रेशर में आके आत्महत्या की, ये पूरी तरीके से बकवास और झूठ बात। पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी शैक्षिक संस्थान की होनी चाहिए कि वो बच्चे का पूरा ख्याल रखे कि वो किसी भी प्रकार से किसी दबाव में आने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर वो दबाव में आता है इसका मतलब मैनेजमेंट और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है बिल्कुल रद्दी है, बेकार। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ख्याल रखा जाए बच्चों का, ख़ास तौर पे बहुजन समाज के बच्चों का। तो उसमें मुझे आप लोगों से मदद भी चाहिए। मुझे यही आपसे गुजारिश करनी थी कुछ प्रैक्टिकल। और रिजर्वेशन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो ये 150 की मांग जो हमने रखी है, हम बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रदर्शन भी करेंगे गवई साहब के हाथ मजबूत करने के लिए। तो मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा जब हम लोग वो प्रदर्शन करें जल्दी ही, तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।